अगर आपकी ड्यूटी जनगणना 2027 के अंदर लगी है तो उसके अंदर नजरी नक्शा बनाना, एक आदर्श नजरी नक्शा बनाना आपकी प्राथमिक प्रक्रिया है साथियों, और अति महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी क्रम में अगर आप नजरी नक्शा बनाने से संबंधित वीडियो सर्च कर रहे हैं, उससे संबंधित जानकारियां खोज रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक परफेक्ट जानकारी, एक परफेक्ट प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आपको अलग से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी नजरी नक्शा बनाने के लिए। साथियों, आप सभी को पता होगा कि जनगणना 2027 दो चरणों के अंदर होने वाली है। उसके अंदर जो पहला चरण है वो है हाउस लिस्टिंग का। इस हाउस लिस्टिंग के अंदर एक प्रक्रिया आती है हमारे पास में, नजरी नक्शा बनाना, उसकी लेआउट बनाना। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को अपन समझेंगे आज के वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। स्टेप बाय स्टेप 16 स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी बताने वाला हूं। इससे पहले साथियों, नजरी नक्शा बनाने को लेकर मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों के कंफ्यूजन रह गए थे। तो इस वीडियो को और परफेक्ट माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। सेल्फ इन्यूमरेशन कैसे करना है, एचएलओ ऐप किस तरीके से यूज करना है, किस राज्य की जनगणना किस तारीख से शुरू होने वाली है, पर्यवेक्षक और प्रगणक के कार्य कौन कौन से हैं, कितना आर्थिक फायदा मिलने वाला है, सारी बातें अपन कर चुके हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर के देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को साथियों। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, एचएलबी लेआउट मैप, नजरी नक्शा तैयार करने की संपूर्ण और सटीक मार्गदर्शिका, सेंसस 2027। ठीक है, मैं दावा करता हूं कि 99% आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे साथियों। ये पूरी तरीके से आपकी सहायता के लिए वीडियो बनाया गया है। तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल से जुड़ना। आप चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी learner_कवि09 उससे पे भी जुड़ सकते हैं। उस पर 94,200 फॉलोवर हैं, एक आप उनमें से आप भी हो सकते हैं। शुरू करते हैं बात को। जिस मुद्दे पर आज का वीडियो है उस मुद्दे को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, एचएलबी लेआउट मैप, नजरी नक्शा तैयार करने की संपूर्ण सटीक मार्गदर्शिका, संपूर्ण और सटीक मार्गदर्शिका। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं बात को। चलिए, लेआउट मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? लेआउट मैप जो आप बनाते हैं, यह सुनिश्चित करना कि आपके हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में एक प्रगणक को एक ब्लॉक दिया जाएगा। कुछ साथियों के सवाल थे कितने घर मिलेंगे, तो एक पूरा ब्लॉक आपको मिलेगा। संभवतः एक गांव मिल सकता है, उसमें कुछ ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। ठीक है, अंदर का संपूर्ण एरिया पूर्णतः कवर हो जाए। आपका जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है उसका पूरा का पूरा एरिया कवर होना चाहिए। किसी के ऊपर आप ओवरलैप नहीं करें, दूसरे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का मकान आपके अंदर ना आए और आपका कहीं बाहर ना छूटे। कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए, नो ओमिशन। और कोई भी घर एक से अधिक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में नहीं आना चाहिए। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ओमिशन नहीं होना चाहिए, यानी कि छूटे भी नहीं, ओवरलैप भी नहीं करे, इस उद्देश्य से। ठीक है, यह मैप 2027 की जनगणना का बेस बनेगा, आधार बनेगा। सटीकता ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर कितना परफेक्शन रहेगा, ये अति महत्वपूर्ण बात रहने वाली साथियों। लेआउट मैप के अंदर 3 गोल्डन रूल्स हैं, जिनको 3 स्वर्ण नियम अपन कह सकते हैं साथियों। पहला कवरेज, दूसरा सटीकता और तीसरा प्रक्रिया। कवरेज के अंदर क्या है? साफ सीमाएं निर्धारित करनी साथियों, कंप्लीट जो है क्लियर कट बाउंड्रीज बनानी है। खाली घर दिखाने हैं, खेत दिखाने हैं, आवासीय और गैर आवासीय सब कुछ हमें शामिल करना है। ठीक है, सटीकता, एक्यूरेसी, सिस्टमेटिक हाउस नंबरिंग का उपयोग आपको करना है। पूरा सिस्टम से चलना है, मन मर्जी नहीं चलेगी। सभी भवन और जनगणना मकान सही प्रतीकों के साथ दर्शाए जाएंगे। प्रतीक डालना पड़ेगा एक एक मकान के ऊपर आपको। प्रक्रिया क्या रहने वाली? प्रोसेस, सुपरवाइजर से विसंगतियों पर चर्चा करें। आप प्रगणक हैं, आपकी जिम्मेदारी है नजर नक्शा बनाना, है ना। अंतिम मैप को 2 कॉपियों में आप जमा करेंगे। सुपरवाइजर से भी अपन कंसल्ट कर सकते हैं कंफ्यूजन की स्थिति में। देखिए, तैयार करने से पहले शर्तें, प्री फाइलिंग चेकलिस्ट जो है साथियों, एक तो आपके पास में दस्तावेज होने चाहिए। क्या होने चाहिए साथियों? दस्तावेज। अपॉइंटमेंट लेटर और असाइनमेंट मैसेज। एक तो आपको असाइनमेंट का मैसेज आएगा जब प्रगणक के तौर पर आपकी नियुक्ति की जाएगी या की गई होगी, और एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा। उसमें से आपको डिटेल्स को वेरीफाई करना है, डिटेल्स वेरीफाई करनी है। फिर डिजिटल टूल, एचएलओ ऐप से पीडीएफ लेआउट का मैप डाउनलोड हमें करना है। एचएलओ ऐप के अंदर आपको लेआउट मैप्स के लिए मैप का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से मैप डाउनलोड करना है। केवल दी गई खाली लेआउट मैप शीट का ही उपयोग करें। आपको खाली लेआउट के लिए जो है मैप की शीट दी जाएगी, उस शीट पर आपको जो है मैप बनाना है। पहले आप कच्चे कागज में बना सकते हैं, लेकिन फाइनल कॉपी आपकी उस शीट पर ही जाएगी, है ना। रफ कार्य के लिए आप अलग से कागज रख सकते हैं। ठीक है, शुरू। मानचित्र की भाषा, सीमाएं और रास्ते। अब यहां से आपका काम शुरू होता है साथियों। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की सीमाएं, बाउंड्री, आसपास के ब्लॉक का नाम, नंबर चारों दिशा में लिखें। आपका जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनेगा साथियों, आपका जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनेगा ये वाला, तो आपको आसपास के जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है उनकी जानकारी यहां पर देनी है कि जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नंबर 55 है,
ठीक है। और इनके आसपास के जो आपके बनते हैं उनके आसपास वालों के यहाँ पर आपको नाम लिख देने हैं कि कौन सा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आपके पड़ोस में है, किस दिशा में है, ये कंप्लीट जानकारी आपको देनी है। ठीक साहब। उसके बाद में पक्की सड़क, अगर सड़क पक्की सड़क है, पक्की सड़क को आप नजरी नक्शे के अंदर दिखा रहे हैं, तो आपको पक्की सड़क के लिए इस तरह का साइन यूज करना है। आप पेंसिल का यूज करेंगे, आप स्केल का यूज करेंगे, केवल हाथ से माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। कच्ची सड़क और पक्की सड़क में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कच्ची सड़क को बीच बीच में से काटते हुए आपको दिखाना है, जबकि पक्की सड़क को रेगुलर वे में दिखाना है। आपके हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की जो बाउंड्री होगी वो बाउंड्री इस तरह की होगी, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की बाउंड्री इस तरह की होगी। देखना, एक लंबा वाला डैश, फिर डॉट, फिर डैश, फिर डॉट, फिर डैश, फिर डॉट, ये तो आपकी बाउंड्री रह जाएगी, ये आपकी पक्की सड़क रह जाएगी, और ये कच्ची सड़क का रह जाएगा मामला। पगडंडी अगर आपको दिखानी है तो कच्ची सड़क की जो स्थिति है उसमें से एक लाइन को आप हटा दीजिए, तो आपके पास पगडंडी बच जाएगी। ये पगडंडी को दिखाना है, और रेलवे ट्रैक को आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है। ठीक है साथियों, चलिए, तो आप बाउंड्री के बारे में समझ गए, पक्की सड़क समझ गए, कच्ची सड़क, पगडंडी और रेलवे लाइन, ये सारी बातें क्लियर हुई। इसी क्लियरिटी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अब भवन प्रकार का मैट्रिक्स अपन लास्ट में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक पर चल करके भी जानकारियों को देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जहां से अपन चल रहे हैं वहीं से देखते हैं। यहाँ पर आपको देखना है जो ग्राफ आपका रहने वाला है, ये आपका वाई अक्ष होता है और ये आपका एक्स अक्ष होता है। आप सभी को पता होगा, हॉरिजॉन्टल यानी जो क्षैतिज होता है वो एक्स एक्सिस है, एंड द वर्टिकल इज वाई एक्सिस। ऐसी स्थिति में आपको अगर कहीं पर भी पक्का घर दिखाना है साथियों, तो पक्के घर के लिए आपको स्क्वायर यूज करना है। पक्के घर के लिए क्या यूज करना है साथियों? स्क्वायर यूज करना है। और कच्चे घर के लिए आपको ट्राइंगल यूज करना है। कच्चे घर के लिए त्रिभुज यूज करेंगे, ये दोनों देख सकते हैं आप, और पक्के घर के लिए आप जो है वर्ग यूज करेंगे। ठीक है, इसमें भी आवासीय अगर है तो चाहे कच्चा हो या पक्का, आवासीय है तो उसको बीच में से खाली रखना है, ब्लैंक रखना है। और गैर आवासीय है यानी कि वहां पर कोई नहीं रहता, तो उसको आपको इस तरह से तिरछी लाइनों से दिखाना है। अब ऐसी स्थिति में क्रॉस चेक कैसा बनेगा साथियों? पक्का आवासीय घर, इधर से पक्का, इधर से आवासीय। पक्के आवासीय घर को आप इस तरीके से दिखाएंगे, कच्चे आवासीय घर को आप एक त्रिभुज के रूप में दिखाएंगे जो अंदर से खाली रहेगा, और पक्के गैर आवासीय घर को आपको इस तरह से स्क्वायर बना के दिखाना है और तिरछी लाइनें डालनी है, और कच्चे गैर आवासीय घर को त्रिभुज बना करके अंदर तिरछी लाइनें डाल के दिखाना है। ठीक है साथियों, यहां से इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर। ठीक है यार, लास्ट में मैं मौका दे दूंगा आपको। नंबरिंग का सही तरीका, नंबरिंग का सही तरीका क्या है साथियों? भवन नंबर, मुख्य भवन की क्रम संख्या। उदाहरण 9, मान लीजिए भवन संख्या, देखो यहाँ पर हाउस लिस्टिंग जो घर है यानी कि जनगणना मकान है वो अलग है, और जनगणना भवन है वो अलग है। एक जनगणना भवन के अंदर 4 जनगणना मकान भी हो सकते हैं, 2 जनगणना मकान भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, अकेला भी हो सकता है। एक भवन के अंदर एक ही मकान भी हो सकता है, कोई भी स्थितियां बन सकती है। एक बहुत बड़े भवन के अंदर 10 मकान भी हो सकते हैं, एक छोटे भवन के अंदर 2 मकान भी हो सकते हैं, और एक बहुत छोटे भवन के अंदर एक ही मकान भी हो सकता है। तो एक तो है हाउस लिस्टिंग भवन, मतलब जनगणना भवन, एक जनगणना मकान। तो जनगणना भवन बड़ी इकाई है, जनगणना मकान छोटी इकाई है। अब ध्यान से देखिए, अगर जनगणना भवन का नंबर, बिल्डिंग का नंबर 9 है, तो बिल्डिंग का नंबर 9 आपको इस तरीके से दिखाना है। अब वो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है साथियों, अगर ये वर्ग कब बनाएंगे? अगर वो आवासीय है और पक्का है और खाली रखेंगे अंदर से, आवासीय है और कच्चा है तो उसको आप त्रिभुज से दिखाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके अंदर आपको क्रमांक डालने रहेंगे, तो बिल्डिंग का नंबर आप बीचों बीच डाल देंगे, भवन का नंबर डाल देंगे। अब इसके अंदर अगर जनगणना मकान अकेला है तो केवल 9 लिखना है, ये एंट्री आपको करने की आवश्यकता नहीं। अगर इस भवन के अंदर 2 मकान है तो आपको 2 लिखना है, इसमें 4 है तो नीचे कोष्टक बना के 4 लिखना है, 5 है तो 5 लिखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर त्रिभुज है तो भी यही कंडीशन रहेगी। अब यहां से आप समझ सकते हैं, अगर आप समझना चाहें साथियों, तो इस त्रिभुज को देखिए, कच्चे मकान को त्रिभुज से दिखा रहे हैं। अगर कच्चा आवासीय मकान है, पक्का मकान है तो ठीक है, पर कच्चा आवासीय मकान है तो आपको किस तरीके से दिखाना है? यही मकान अगर कच्चा आवासीय होता तो हम इसको इस तरीके से दिखा देते, और यहां पर 9 भर देते, यहां पर 2 भर देते। अगर ये कच्चा गैर आवासीय होता तो अपन इस तरीके से दिखा देते, यहां पर 9 भर देते। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, कहीं इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जो लैंडमार्क हमें यूज करने साथियों, वो लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं? लैंडमार्क को आप समझ लीजिए साथियों। जल स्रोतों के अंदर अगर नदी है तो आपको इस आकृति से दिखाना है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से अपने साथियों को भेजिएगा। नहर है तो नहर को आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है कि ये बीच में तो नदी होगी, और नहर के लिए हमने ये साइन यूज कर लिया। तालाब आप इस तरीके से दिखाएंगे साथियों।
तालाब आप इस तरीके से अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसकी जगह इसको प्राथमिकता दीजिएगा, वो उसमें भी सारी चीजें यही बता रखी है, लेकिन इसमें प्रत्येक चीज को अलग एक स्लाइड पर ले रखा है। कुएं को आपको इस तरह से राउंड बना करके अंदर गोला बनाना है, जैसे एक वृत्त, और उसका केंद्र, और केंद्र को थोड़ा बड़ा बनाना है। नल की स्थिति आपको ये दिखानी है और हैंडपंप की स्थिति आपको ये दिखानी है। तो जल स्रोतों में क्या क्या हो सकता है सर? नदी, नहर, तालाब, कुआं, है ना? नदी, नहर, तालाब, कुआं, नल, हैंडपंप, सारी की सारी बातें हमने कर ली है, ठीक है साहब। उसके बाद में जो है आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, यानी कि पूजा स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, है ना? बिल्डिंग्स रिलेटेड टू रिलीजन। तो उसमें मंदिर के लिए आपको इस तरह का साइन बनाना है, ऊपर उड़ती हुई एक झंडे की तरह आपको दिखाना है। मस्जिद में आपको ये वाली आकृति बतानी है जिसके अंदर झंडा नहीं रहेगा। चर्च में ऊपर आपको प्लस का निशान लगाना है, और गुरुद्वारे के लिए इस तरीके से चांद का निशान आपको लगाना है। ये आप मानक देख लें, यहाँ पर सिंबल्स देख लें, ये सिंबल आपके बहुत काम के हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ या इस साइड में आ जाता हूँ। चलिए, अब संस्थान, अगर कोई इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं साथियों? जिस तरह का इंस्टीट्यूशन है उस तरह का आपको ब्लॉक बनाना है, और ब्लॉक बना करके उसके अंदर आपको उसका स्टार्टिंग लेटर लिख देना है, और कंफ्यूजन की स्थिति में 2 लेटर भी लिख सकते हैं। देखो, स्कूल के लिए आप क्या लिख देंगे साथियों? एस लिख देंगे। डिस्पेंसरी के लिए आप क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे। पंचायत के लिए क्या लिख देंगे साथियों? पी लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस के लिए आप क्या लिख देंगे? पीओ लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है आप संस्थानों, धार्मिक स्थलों और जल स्रोतों की लैंडमार्किंग कर सकते हैं। ये सब लैंडमार्क हैं। अभी मैं आपको फाइनल नक्शे के अंदर दिखाऊंगा कि लैंडमार्क्स का यूज कैसे कर रखा है, ठीक है? चलिए, स्लाइड नंबर 10। लेआउट तैयार करने की 3 चरण की आपकी प्रक्रिया रहेगी, 3 फेजेज इसके अंदर रहेगी, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 क्या कहती है? फेज 1 कहती है ऑल फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यानी कि सबसे पहले आपको समझना है, मैप का अध्ययन करें और अपने एचएलबी क्षेत्र का पैदल भ्रमण करें, ठीक है? यू हैव टू स्टडी द मैप एंड एचएलबी क्षेत्र जो आपको आवंटित हुआ है उसमें आपको घूमना है, वहां पर आपको जाकर के देखनी है चीजें। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका रहेगा आरेखण। आरेखण बोले तो ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के अंदर आपको बाउंड्रीज बनानी है, सड़कें बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, और आपको लैंडमार्क्स बनाने हैं। बाउंड्रीज बनानी है, सड़कें बनानी है, सड़कों के अंदर गलियां वगैरह सब आ गई, ठीक है? भवन बनाने हैं, लैंडमार्क भी बनाने हैं, खेत वेत भी आपको बनाने रहेंगे। चलिए, फेज 3 में आपका हो रहेगा वेरिफिकेशन। आपने जब मैप तैयार कर लिया है तो सुपरवाइजर से उसकी जांच करवाएंगे, ऐप को डेटा से अपन मिलाएंगे, मैच करेंगे, और सब कुछ सही होने पर 2 कॉपियों में आपको उसको जमा कर देना है। पहले 5 स्टेप्स एचएलओ के शुरुआती 3 दिनों के भीतर पूरे होने चाहिए। ये चीजें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी, आपको जानकारी होगी इस बात की। चलिए, स्टेप 1, एचएलबी की सीमाएं। सबसे पहले आपको बाउंड्रीज निर्धारित करनी है एचएलबी की, ठीक है? एचएलबी की जो बाउंड्रीज है साथियों, वो देखो, ये बीच में इस तरह की जो अगर घर की स्थिति यहां से देखते चलें, सबसे पहले अपने ब्लॉक की बाहरी सीमा डैश डॉट डैश, डैश डॉट डैश में अपने ब्लॉक की बाहरी सीमा खींचें, ठीक है? यहां पर आपको डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, इस तरीके से आपके ब्लॉक की सबसे पहली बाहरी वाली जो सीमा है, आउटर बाउंड्रीज जो है, उन बाउंड्रीज को आपको बना लेना है। यहां से देख के कंफ्यूज मत होना, इस तरह की लाइन आपको यूज करनी है, ये पूरे ब्लॉक के लिए, है ना? ये वाला जो बना रखा है। चलिए, यहां पर आपको इस फॉर्म में इनको यूज करना है, ठीक है? मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, सुनिश्चित करें कि पड़ोसी ब्लॉक के घरों को आप अपने नक्शे में शामिल न करें, ओवरलैपिंग से बचें। पड़ोसी घर जो कि दूसरे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक 55 वाला व्यक्ति काम कर रहा है, इसकी बाउंड्री है जिनको वो डॉट डैश के फॉर्म में दिखाएगा। तो पड़ोस का ऐसा कोई घर जो दूसरे वाले ब्लॉक में पहले से शामिल है उसको अपने अंदर शामिल नहीं करना है, या ऐसा कोई घर जिसको उसने छोड़ दिया है उसको हमें अपने अंदर लेना है, यानी कि ओवरलैपिंग भी नहीं करनी, ओमिशन से बचना है। चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में पड़ोसी ब्लॉक या गांव का नाम, नंबर अवश्य लिखें। तो अपने चारों तरफ इधर लिख देना है एचएलबी 55 है, यहाँ पर अगर एचएलबी 34 है तो आप एचएलबी 34 लिख दीजिए और गांव का नाम लिख दीजिए। इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ लिख दीजिए। इस तरीके से ऊपर बाउंड्रीज नहीं आएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है साहब? चलिए, इसके बाद देखो, सड़कें और भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं का मतलब लैंडमार्क्स और जो सड़कें हैं। देखिए, चलो टिप्स देखते हैं पहले। एचएलबी ये तो पहले का है और ये बाद का, ये खाली स्थान था, इसमें आपका जो नजरी नक्शा के अंदर क्या रख दिया इन्होंने, सड़कें और भौतिक विशेषताएं बता दी है। चलिए देखते हैं सड़कें और भौतिक विशेषताएं कैसी बताइए। एचएलबी के अंदर सभी सड़कें, कच्ची और पक्की सड़कें, गलियां और पगडंडियां बनाएं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सारी की सारी कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, गलियां, पगडंडियां, ये आप निशान बताइए, कुछ किसका निशान दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो है वो रेलवे लाइन है, ये जो है आपको दिखाई दे रही है पगडंडी है,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें सब दिख रही है। नदी, तालाब या रेलवे लाइन जैसी प्राकृतिक मानव निर्मित आकृतियां बनाए। प्राकृतिक या मानव निर्मित आकृतियां हैं तो वो भी आपको बनानी है। ठीक है। तो वहां पर जो तालाब हो सकता है, नदी हो सकती है, नहर हो सकती है। यदि उपलब्ध हो तो सड़कों और गलियों के नाम नक्शे में स्पष्ट रूप से लिखें। अगर किसी गली का नाम उपलब्ध है, ठीक है, जैसे गली का नाम है आजाद मोहल्ला, तो आपको वहां पर आजाद मोहल्ला इस तरीके से लिख देना है। ठीक है। जो मैप है आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है। अभी इसके अंदर लैंडमार्क्स डल गए हैं, कच्ची पक्की सड़कें डल गई है, पगडंडियां डल गई है, चौराहे डल गए हैं, सार्वजनिक स्थल वगैरह 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 सारी चीजें। अब यहाँ पर आप फाइनल बाउंड्री को देख रहे होंगे किस तरह से डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश बना रखा है। ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आप डायरेक्शंस दिमाग में रखने, ये देखो नॉर्थ हो जाएगा आपका, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक साथियों, यहाँ तक की जानकारी आपके दिमाग में रहेगी। चलिए 13वें नंबर की बात करते हैं, स्टेप नंबर 3, भवन नंबरिंग का सर्पिल प्रवाह। जो आपकी मकान की नंबरिंग करनी साथियों, आपको इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से नहीं करनी, हर कैसे ही नहीं करनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट मान के चलूं तो यहां से मैं देख सकता हूं ये डायरेक्शंस आ रही है, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट कोना है आपका, नॉर्थ वेस्ट कोने से शुरू करना है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा नॉर्थ वेस्ट। और आप जो एंडिंग करेंगे साथियों वो साउथ ईस्ट में जाकर के एंडिंग करेंगे, साउथ ईस्ट के अंदर आपको एंडिंग करना। ठीक है। कैसे चलाना है, आप यहां से आप पैरेलल चलेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल चले, फिर आप इस तरह से घूमे और इस तरीके से आए, फिर इस तरह से घूमे, इस तरीके से आए, ये एरो के निशान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरीके से चलते हुए आपको फाइनल कोने तक आना है और यहाँ तक आते आते आपको सारे के सारे घर इसके अंदर कवर करने हैं, सारे के सारे घर आपको इसके अंदर कवर करने हैं। ठीक है। उसके बाद में ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लॉक्स बना रखे हैं। ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक्स बना रखे हैं, वैसे त्रिभुज भी बनाने थे इनको, क्योंकि कच्चे घर भी तो हो सकते हैं, लेकिन नहीं बनाए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ब्लॉक हो सकते हैं और त्रिभुज हो सकते हैं। ब्लॉक खाली हो सकते हैं, त्रिभुज भी खाली हो सकते हैं, ब्लॉक तिरछी लाइनों से भरे हुए हो सकते हैं और ट्रायंगल्स भी आपके तिरछी लाइनों से भरे हुए हो सकते हैं। इन बातों को तो आप दिमाग में रखिएगा ही रखिएगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी। पक्का और आवासीय मकान, कच्चा और आवासीय मकान, पक्का और गैर आवासीय, कच्चा और गैर आवासीय। ठीक साथियों, अपन जहां पर बात कर रहे हैं वहीं पर फिर से चलते हैं। चलिए, ये हो गया आपका। इस तरीके से आप जो है पूरा का पूरा दक्षिण पूर्व तक इसको ले जाएंगे, फ्लो चार्ट है पूरा। उसके बाद देखो फील्ड टिप, रफ पेज नियम, रफ ड्राफ्ट के क्या रूल है साथियों, ये रफ कार्य है, ये पेंसिल है, पेंसिल लेंगे, रफ कागज लेंगे, यानी कि जो आपको शीट मिली है उसका उपयोग अभी नहीं करना है, रफ कागज पर आपको काम करना है। सीधे अंतिम या फाइनल शीट पर नक्शा बनाना शुरू न करें जब तक नक्शा सुपरवाइजर द्वारा पूरी तरह से जांचा फाइनल न हो जाए। यानी कि प्रत्येक नजरी नक्शा जो बनेगा फाइनल कौन करेगा, सुपरवाइजर सर करेंगे। तब तक रफ और कागज तब तक रफ कागज और पेंसिल का ही उपयोग आपको करना है। इससे गलतियों को मिटाने पर ऑफिशियल शीट खराब नहीं होगी और नक्शा साफ सुथरा रहेगा, गलतियों को मिटा सकेंगे। और उसको बाद में आपको अंतिम शीट में इस तरीके से दिखा देना है, अंतिम शीट जो मिलेगी आपको उस तरीके आपको दिखा देना है। इसके अंदर सारी की सारी चीजें शामिल है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। एचएलओ ऐप के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन। उसके बाद में जो आपको मैप मिला है, आपने जो शीट बनाई है और आपके एचएलओ ऐप में जो मैप दे रखा है, उस मैप से आप मिलान करिए कि कहीं ये तो नहीं है कि इधर की चिड़िया उधर ऊंट दिख रही है ना। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में अपने एचएलओ मोबाइल ऐप में एचएलबी मैप्स का जो सेक्शन दे रखा है उसको खोलें। सीओ यानी कि चार्ज ऑफिसर द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट मैप, लाल सीमा रेखा वाले, रेड बाउंड्री वाले जो मैप हैं से अपने भौतिक नजरी नक्शे का मिलान करें। सुनिश्चित करें कि ऐप में दिखाई गई सीमा और आपका खींचा गया नक्शा बिल्कुल मेल खाते हों। ठीक है। आप पूरा का पूरा नजरी नक्शा जब बनाएंगे उसको सुपरवाइजर सर से चेक कराएंगे, वो जब वेरीफाई करेंगे आप उसको फिर से एचएलबी का जो मैप है आपका इस ऐप के अंदर दे रखा है उससे मिलाएंगे कि ये मेल खाती हुई स्थितियां है या नहीं है। ये आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी। ठीक है साथियों, चलिए ये ठीक है। एक दूसरे से क्रॉस चेक कर लें कि आपने जो बनाया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद देखो ये आपका फाइनल नक्शा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आप सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्पष्ट रूप से स्टार्टिंग पॉइंट आपका लिखा होना चाहिए, एरो का निशान है, आप हाथ से लिख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और खत्म हो रहा है वहां पे आप लिखेंगे एंडिंग पॉइंट। उसके बाद में ब्लॉक बाउंड्री, डैश डॉट डैश स्पष्ट रूप से खींची गई है। ये जो ब्लॉक की एचएलबी ब्लॉक है आपका, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, उसकी बाउंड्री जो है डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट से आपको दिखानी है पूरी पूरी। उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ उत्तर दिशा का जो संकेत है वो इस तरीके से यहाँ पर आप एन बना देंगे। अपने नक्शे के कोने पर
ठीक है। राइट साइड में कोने पर आपको एक खड़ी लाइन बना देनी है ऊपर तीर करके कि भाई ये हमारी नॉर्थ है, तो इससे पता चल जाएगा कि इसके नीचे साउथ है, इसके उस साइड में ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है। मकान नंबर और जनगणना नंबर, जनगणना मकान को ब्रैकेट में सही ढंग से लिखा गया है। ठीक है। पहले तो मकान नंबर आ जाएगा, उसके बाद में जनगणना मकान, यानी कि बिल्डिंग नंबर और जनगणना मकान ब्रैकेट में सही ढंग से लिखा गया है, तीरों से दिशा बताई गई है। तीरों से आपकी दिशा, दिशा का मतलब यूं 1 2 3 4 5 जब हम चलते रहेंगे तो एक के बाद दो, देखो यहाँ से शुरू अगर अपन करें तो एक नंबर का मकान कहाँ है साथियों, ये एक। ठीक है। एक, उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस तरह से दिखा रखा है पूरा। 8 के बाद में 9 और 10। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा 14 15। तो इस तरीके से पूरा कवर करते हुए फिर यूं आएंगे और फिर यूं जाएंगे, ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये तालाब दिखा रखा है। ठीक है, इसमें कहीं रेलवे क्रॉसिंग भी आपको दिखेगा, सारे मकान, यहाँ पर पार्क है तो पार्क लिख दिया है। ठीक है, हॉस्पिटल है तो HOS लिख दीजिए, HO लिख दीजिए, मंदिर है तो मंदिर दिखा दिया, चर्च है तो चर्च दिखा दिया। इस तरीके से आपको सारी की सारी जानकारी इसमें रखनी है। ठीक है, कोई सड़क आपके हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की बाउंड्रीज के पास से गुजर रही तो उस सड़क का नाम लिख दें, पड़ोस के जो चारों HLB ब्लॉक्स हैं उनके नाम लिख दें या उनके नंबर डाल दें, और यह आपका एक आदर्श नजरी नक्शा, द एनाटॉमी ऑफ ए परफेक्ट मैप आपके सामने तैयार होके आ जाएगी। अंतिम चरण क्या है साथियों, इसके बाद में जो है आपको अपडेट करें, HLO डेटा कलेक्शन पूरा होने के बाद नक्शे को रिव्यू करें, छूटी हुई बिल्डिंग जोड़ें या गलतियों को सुधारें, वहां पर जो भी टेक्निकल इश्यूज है उनको ठीक करना है। उसके बाद में सुपरवाइजर के साथ पूरे कवरेज की पुष्टि करें, पूरा वेरिफिकेशन होगा, है ना, आपके मैप को, आपके फिजिकल मैप को आपके HLO ऐप के मैप से मिलाया जाएगा। उसके बाद में आपका फाइनल सबमिशन होगा। अंतिम HLB लेआउट मैप की 2 कॉपियां तैयार करें, सुपरवाइजर के हस्ताक्षर के बाद चार्ज ऑफिसर को सबमिट करें। तो ये आपका काम रहने वाला है साथियों। जनगणना से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी, आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। किसी भी तरह का कंफ्यूजन अब भी बचता है, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।